अंदर से ग्रो करने का मतलब यही हुआ कि कॉन्स्टेंटली सीखते रहो। लाइफ में एक लर्निंग एटीट्यूड है और कुछ भी सीखने के लिए पहले जो अंदर भरा होता है उसको खाली करना होता है। जो गिलास पहले से भरा हुआ है उसमें और आप क्या डालोगे? जो भी डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। तो गिलास खाली होना चाहिए ना। तो आप कितना भी सीख चुके हो, आप और सीखने के लिए अगर तैयार हो, दैट मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो। इसी को ग्रोथ बोलते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते मैं अभी इस वक्त आपसे कितना कुछ सीख रहा हूँ। आपको एक गलतफहमी हो रही है शायद कि आप मुझसे सीख रहे हैं। मुझे नहीं पता आप मेरे से क्या सीख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अभी आप मेरे को देख करके हंस रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त आपको देख करके आपके इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, कि लोग किस तरीके से सोचते हैं एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर जगह पर। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके पीछे क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हो, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर हम कैसे क्या करें कि हम भी आपकी तरह सोच पाए, मतलब हमें भी एज ए क्वेश्चनिंग वगैरह वही करना पड़ेगा। हर चीज क्वेश्चन करो जब तक कि आगे क्वेश्चन करने को कुछ बचे ही ना। देखो अगर क्वेश्चनिंग का एक एंड आ जाता है ना, आप एक लेवल तक ही क्वेश्चन कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये तो क्वेश्चन कर सकते हो कि भूत है या नहीं। अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे। इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना, ये तो रियलिटी है। रियलिटी सिंपल होती है और जो बिलीव्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिलीव्स में आदमी फंस जाता है, रियलिटी उसको फ्री कर देती है। जो है जो नहीं है, इन दोनों के फर्क को देखना और समझना ही अंडरस्टैंडिंग है, यही लर्निंग है। इन दोनों के बीच का फर्क लोगों को पता ही नहीं है। जो एक्चुअल में है ही नहीं उसको पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, और मुझे तो पता है ऐसा ही है। और अलग अलग लोग अलग अलग बातें मान रहे हैं, वहीं पे जी रहे हैं, वहीं पे मर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के किसी भी 10 अलग अलग लोगों से जो अलग अलग रिलीजन्स के, उनसे जाकर के पूछो मरने के बाद क्या होता है, 10 अलग अलग जवाब आएंगे आपको। अब उसमें से कौन सही है कौन गलत है, और आप भी उन्हीं 10 में से एक हो। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं राइट अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है? आई डोंट नो, लेट मी फाइंड आउट। क्या जीते जी ये पता किया जा सकता है कि मौत क्या होती है? Why are you saying no? नहीं, यही गड़बड़ होती है। देखो यही होता है, we are too eager to say yes or no। अंडरस्टैंडिंग जो सही होती है ना, वहां पे yes no नहीं आता है। हम बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हैं या डिसएग्री कर जाते हैं, तो वहीं पे अंडरस्टैंडिंग का रोल खत्म हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। सही अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए ना yes बोला जाता है, ना no बोला जाता है, ना एग्री किया जाता है, ना डिसएग्री किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है।